हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल सर लेकर आ गया हूं फिर से न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार के बारे में। मेरे दोस्तों, जो भी भाई इस चैनल पे पहली बार आया है, मेरे दोस्त जो भी पहली बार इस वीडियो पे आया है, मैं बता दूं कि हमारी 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम PYQ क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे जीके से। तो उन सभी क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पे तैयार किया है। हिस्ट्री की सारी वीडियो में डाल चुका हूँ अभी, और इंडियन ज्योग्राफी की भी वीडियो डल चुकी है, जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी 2-3 वीडियो डल चुकी है। अब ये हो सकता है, कोशिश करूंगा ये लास्ट हो, ज्यादा से ज्यादा इसमें कवर हो जाए, और अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है दोस्तों, मेरी कोशिश है कि आपकी हेल्प हो सके ज्यादा से ज्यादा। जो भी भाई या मेरा दोस्त जो भी इस वीडियो में पहली बार आया हो, अगर उसे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और जो अगर आपको जरूरत हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ पे जो है वायु दाब, आर्द्रता, पवन संचार, इससे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन किस किस ईयर में कौन कौन से एग्जाम में आए हैं वो सभी इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वायु दाब पेटी से क्वेश्चन आया था कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। कैसी पवनें होती हैं? व्यापारिक पवनें होती हैं। आर्द्रता संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम। सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। पवन संचार से पूछे गए क्वेश्चन। दैनिक पवन तंत्र है स्थल एवं सागर समीर। शीत एवं शुष्क पवन है मिस्ट्रल। पवन और देश। सांता आना कहाँ की पवन है? कैलिफोर्निया की। हबूब कहाँ की पवन है? सूडान की। यामो कहाँ की पवन है? जापान की। मिस्ट्रल कहाँ की पवन है? फ्रांस, रोन घाटी की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टोर्नेडो एली कहा जाता है, मिसिसिपी मैदान है उसका नाम, और ये यूपी PCS में पूछा गया था 2005 में। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, विली विली किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये 2 बार पूछा जा चुका है यूपी PCS में, 2003 में और 2002 के प्री में। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। ये भी 1996 में पूछा जा चुका है। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। ये 2015 में पूछा जा चुका है। नरगिस नाम दिया है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। इसे 2006 में पूछा गया था GS फर्स्ट के पेपर में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। ये क्वेश्चन 2005 में आया था। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम। देश, देखो ये मैचिंग है। ये 2019 के PCS में प्री में पूछा गया था। विली विलीज जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, कहां पर है? ये कौन से देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया में। टैफू कहां पर आता है? जापान में। वगुइयो कहां आता है? फिलीपींस में। हरिकेन्स कहां होता है? USA में। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करो। आपके कमेंट करने से मुझे भी हौसला मिलता है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहता हूँ। वर्ष भर शुष्क रहता है चिली। देखो ये 2003 में और 2004 में पूछा गया है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है किसे? थान थ्वेट से। ये 2018 में पूछा गया है। विश्व का सबसे ठंडा स्थल बरखोयांस। ये 2019 में, 2003 में और 2004 में 3 बार पूछा जा चुका है अब तक। भूमंडलीय उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था। एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है किसको? मैक्सिको और क्यूबा को। ये क्वेश्चन GS में 2010 में पूछा था यूपी PCS में।
वह महाद्वीप जिसमें सही प्रकार के जलवायु कटिबंध है, एशिया महाद्वीप। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया था। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। ये जीएस के पेपर फर्स्ट में 2006 में पूछा गया था। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल। ये 2009 में पूछा गया था। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कब पूछा गया था? प्री में 2009 में। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती बोलीविया में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में। अंतउष्ण कटिबंधीय विसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु। कब पूछा गया था? 2002 में। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र, दीर्घ ग्रीष्मकालीन। कब पूछा गया था? 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो बहुत पुराने हो चुके हैं, दोबारा आने के चांस है इनके। ठीक है, दोबारा पूछ सकता है एग्जामिनर इनको घुमा फिरा के। अभी प्रदेश है और उनकी जलवायु। कैलिफोर्निया की जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय प्रकार की। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैसी है? उष्ण मरुभूमि। बांग्लादेश की उष्ण कटिबंधीय मानसून। साइबेरिया शीत शीतोष्ण। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो कमेंट कर दो प्लीज। अब कहते हैं वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान स्थित है, अर्जेंटीना। 2018 में पूछा गया था। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते, प्रेरीज। कब पूछा गया? 2015 में। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। कब पूछा गया? 2005 में। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं, स्टेपीज। कब पूछा गया? 2014 में। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है सवाना। कब पूछा गया? 2004 में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? अफ्रीका में। कब पूछा गया? 2011 में। पंपास का स्टेपिज है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। देखो ये अब ये मैच करना है, घास का मैदान और महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में कैसे घास के मैदान पाए जाते हैं? लानोस घास का मैदान कहाँ मिलता है? दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपी कहाँ मिलता है? यूरोप में। प्रेरिज कहाँ मिलता है? उत्तरी अमेरिका में। और वेल्ड कहाँ मिलता है? अफ्रीका में। ठीक है। वन एवं मृदा। वन एवं मृदा। वन। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से ढका हुआ है? 24.3939, 24.39। देखो 2016 में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है उष्ण कटिबंधीय सवाना में। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। कोणधारी वन नहीं पाए जाते ओमेजोनिया में। अफ्रीका का वह देश जहां सघन उष्ण वन है, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जगह का नाम है। अब देखो अयन वर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ पे? कांगो घाटी में। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, जापान। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास यानी नुकसान कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? नेपाल में। टैगा वन की वन विशिष्टता क्या है? समशीतोष्ण क्षेत्र है वह महाद्वीप जिसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, एशिया। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनों से। विश्व में सबसे बड़े वे घने वन हैं कौन से? ब्राजील के। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता। ठीक है।
अब हमारा जो पॉइंट है वो है सही सुमेलित यानी मैचिंग। मानसूनी वन में क्या पाया जाता है? सागौन तथा साखू। विषुवतीय रेखा वन में महोगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरी वन आलू बुखारा प्लम एवं जैतून। कोणधारी वन चीड़ तथा फर यहाँ पाए जाते हैं। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहां पर? यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है नॉर्वे। कोणधारी वन कहां पर है? सखालिन द्वीप में। सवाना कहां पाया जाता है? ब्राजील के पठारों में। उष्ण मानसूनी कहां पर है? मालागाशी में। चैपरेल कैलिफोर्निया में। अब नेक्स्ट मैचिंग पे आते हैं। यह वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र। माकवी वनस्पति पाई जाती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। फीवंस पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। चैपरेल कैलिफोर्निया में। मेटोरेल चिली में। प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा। बबूल सहारा में। बेओ बाव कहां मिलता है? सवाना में। देवदार कहां मिलता है? भूमध्य सागरीय। ठीक है। अब हम बात करेंगे मृदा से। मृदा से संबंधित है इडेफिक्स। एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी। एंटीसोल किसको बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगुर मिट्टी। प्रवाल भित्ति। प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के पूर्व में। ये 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो। अब हम बात करें खनिज और संसाधन की। कोयला। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। जो कोयला क्षेत्र और कहां पर है ये? कुजबास रूस में। रेड बेसिन चीन में। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहां से? चीन से और संयुक्त राज्य अमेरिका से। 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2006 में भी और 2003 में भी। ठीक है दोस्तों। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागंडा। लौह संसाधन आयरन रिसोर्स। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं चीन रूस ऑस्ट्रेलिया। विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है चीन। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? अब दूसरा। 2014 में दूसरे स्थान पर था। यूरोप के लौह अयस्क उत्पाद देशों में फ्रांस का स्थान है चतुर्थ। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए गए जापान। देखो ये जो स्थान है चतुर्थ और ये तीसरा एक बार देख लेना क्योंकि ये 2003 और 10 के बेस पे था उस समय पे। अब आप देख लेना नेट पे एक बार चेक कर लेना। ठीक है। लौह अयस्क क्षेत्र उत्पादक देश लॉरेन फ्रांस में। मिडलैंड यूके में। किरूना स्वीडन में। कोस्ताने कजाकिस्तान में। जापान का पीटर्सबर्ग कहे जाने वाला नगर है युवाता। क्या नाम है? युवाता। अब हम बात करें बॉक्साइट से। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। 2 बार पूछा जा चुका है 2015 में 2013 में। बॉक्साइट ऐसे क्या है? एल्युमिनियम। तांबे का वृहत्तम उत्पादक देश 2013 में रहा कौन? चिली। अब आज के समय में देख लेना 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन है? चीन है। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। उष्ण कटिबंधीय उच्च प्रदेशों के
एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तांबा। ठीक है, तांबा। अब हम तांबे की बात करेंगे। तांबा का बृहत्तम उत्पादक देश 2013 में था कौन? चिली था। जापान का लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। वह खनिज उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है कौन? तांबा। अन्य खनिज रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है यूरेनियम। हीरे के लिए प्रसिद्ध किमरल खान कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका में। संगमरमर है कायांतरित चट्टान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। देखो केंद्र और क्या क्या मिलता है, मुकुम में क्या मिलता है? कोयला। दलील राजहरा में मिलता है लोहेश। कोरापुट में मिलता है बॉक्साइट। चित्रदुर्ग में मिलता है मैंगनीज। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य जहां टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा। अब देखो ये कोयला क्षेत्र है और ये देश है। डोनेट्स कहां पाया जाता है? यूक्रेन में। कुज्नेत्स्क रूस में। लंकाशायर यूके में। और सार जर्मनी में। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। किमरेल प्रसिद्ध है किसके लिए? हीरा के खनन के लिए। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है एंथ्रासाइट। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है यूएसए। अग्रणी उत्पादक और पदार्थ चीन। लोहैषक भारत। दूध। सऊदी पेट्रोलियम। और थाईलैंड प्राकृतिक रबड़। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश है उत्तरी अमेरिका। 1993 में पूछा गया था। भारत में हीरे की खानें अवस्थित है मध्य प्रदेश में। 2014 में पूछा गया था। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। 2011 में पूछा गया था। ये मैचिंग है देखो, खनिज और महत्वपूर्ण केंद्र। तांबा कटंगा। हीरा किमरल। सोना विटवाट्स चरंड। चांदी बुट। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिलिकॉन वैली कहां पर है? कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ऊर्जा संसाधन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी भाई, जो भी मेरा दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ठीक है, ताकि इनको न्यू वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको करंट अफेयर्स जो है हमारे 2025 के लेके जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स से बनने वाले क्वेश्चन है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। दिसंबर और नवंबर की वीडियो में डाल चुका हूं। ठीक है, अब इसके बाद आएगी अक्टूबर की वीडियो, तो उसके लिए बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही मैं एरर फाइंडिंग भी करा रहा हूँ। एरर फाइंडिंग भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो उसमें आप एरर फाइंडिंग से सीख जाओगे जिसको नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।